यस बच्चों, आगे अपना शुरू करते हैं चैप्टर। इस चैप्टर में हमने प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, महत्व भी कर चुके हैं। महत्व में मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था, बीटा कैरोटीन, सेलेनियम, विटामिन ए, विटामिन सी संरक्षक की भूमिका निभाते हैं। पोषण, औषध, चिकित्सकीय खाद्य पदार्थ और पादप रसायन, इन तीनों में क्या अंतर है ये आप इस बॉक्स में से देख के कर लेंगे। ठीक है। पोषण औषध क्या है? स्वास्थ्य के लिए लाभकारी पदार्थ हैं। प्राकृतिक खाद्य पदार्थों के भाग हो सकते हैं। निर्मित खाद्य उत्पाद हो सकते हैं। निर्मित मीन्स नेचुरली जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हीं से बना दिए जाते हैं। ठीक है। चिकित्सकीय खाद्य पदार्थ विशेष रूप से बीमारी की अवस्था में दिए जाते हैं। पादप रसायन, ये क्या होते हैं? पादप रसायन ये फूड के अंदर मिलने वाले केमिकल्स हैं। ऊपर जो बनाया है पोषण औषध जो हैं वो बनाए जाते हैं खाद्य पदार्थों से, और पादप रसायन खाद्य पदार्थों में मिलने वाले केमिकल्स हैं। और चिकित्सकीय खाद्य पदार्थ जो हैं ये भी फूड प्रोडक्ट से, फूड सोर्सेज से बनाए जाते हैं, लेकिन विशेष रूप से मरीजों के लिए या बीमार व्यक्ति के लिए जिनकी गंभीर समस्या है। आगे चलते हैं। मूलभूत संकल्पनाएं हमने शुरू कर दिया था, जिसको मैंने पॉइंट्स में आपको नोट्स में दिया है कि आहार विशेषज्ञ का क्या काम होता है? सलाह देना। उसके बाद मैंने इन सारी बीमारियों के बारे में बता दिया कि इन बीमारियों के लिए आहार विशेषज्ञ सलाह देता है। ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक, आहार चिकित्सा के उद्देश्य। ये पॉइंट्स में आपके पास सामने दिए गए हैं। मरीज की भोजन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आहार की सूची तैयार करना। ठीक है। इसका मतलब ये है कि मरीज के लिए कि वो कौन सा फूड प्रोडक्ट उसके लिए हेल्दी होगा, लाभवर्धक होगा, उसकी एक लिस्ट बनाना। डाइट प्लान, जिसे इंग्लिश में सिंपल शब्दों में कहते हैं, डाइट प्लान तैयार करना कि मॉर्निंग में क्या खाएंगे, आफ्टरनून में क्या खाएंगे, इवनिंग में क्या खाएंगे, मिड मॉर्निंग में, मतलब मॉर्निंग और आफ्टरनून के बीच का जो समय होता है उसे मिड मॉर्निंग कहते हैं, तब क्या खाएंगे। ठीक है। कब क्या खाने को दिया जाना चाहिए, तो उसको एक टेबल की फॉर्म में डाइटिशियन लिखती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डाइट प्लान। देखो बच्चों, ये नेट पे से मिला है, एक डाइट प्लान का एग्जाम्पल है कि कैसे डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ पेशेंट के लिए डाइट लिखती हैं। फर्स्ट ड्रिंक ऑफ द डे, मॉर्निंग में क्या पीना है, ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, लंच में क्या खाना है, मिड डे स्नैक में क्या खाना है, प्री वर्कआउट क्या खाना है, पोस्ट वर्कआउट क्या खाना है, डिनर में क्या खाना है, नाइट स्नैक में क्या खाना है ना। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो ये है आहार की सूची तैयार करना, डाइट चार्ट तैयार करना, पहला पॉइंट। आगे, आहार चिकित्सा का दूसरा उद्देश्य क्या होता है? बीमारी की हालत को सुधारना, नियंत्रण में रखना और वर्तमान आहार में परिवर्तन करना। आप जो पेशेंट का, जो मरीज का करंट आहार या डाइट चल रही है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव तो करना पड़ेगा, ताकि जल्दी रिकवरी हो, जल्दी से जल्दी मरीज़ ठीक हो पाए। पोषणहीनता की स्थिति में आहार उपचारहीनता को दूर करना। पोषणहीनता की स्थिति में आहार उपचारहीनता को दूर करने का क्या मतलब है? कि एक तो व्यक्ति का पोषण कम है, उसमें न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्वों की मात्रा शरीर में वैसे ही कम है, और ऊपर से इस वजह से जो है आहार में देरी हो रही है, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी उस व्यक्ति का उपचार में देरी हो रही है, उपचारहीनता हो रही है, तो इसलिए हमें जल्दी से जल्दी पोषण की स्थिति में सुधार करेंगे तो उपचार में भी तेज़ी आएगी। ठीक है। पोषण में तेज़ी करोगे आप, डाइट में उसके अच्छे से उसको सही डाइट प्लान देंगे तो उसका उपचार भी बहुत तेज़ी से होगा। चौथा पॉइंट है, दीर्घकालिक, जो लंबे समय की बीमारियां होती हैं, जो लंबे समय तक चलती हैं, जैसे डायबिटीज़ है,
हार्ट की बीमारियां हैं, ठीक है, उसमें भी आहार द्वारा उपचार करना, ताकि बहुत बड़ी दीर्घकालिक समस्याओं को या एकदम से कोई इमीडिएटली अल्पकालिक शॉर्ट टर्म में कोई प्रॉब्लम स्वास्थ्य समस्याएं ना आए, इसलिए शुरू से ही डाइट सही करके चलना, आहार का उपचार देते हुए मरीज़ को चलना, यानी कि मरीज़ को सलाह देते हुए चलना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको शुगर है, आपको डायबिटीज़ है, मधुमेह है, तो आपको अपने चीनी पे कंट्रोल करके रखना पड़ेगा और जैसे मैंने डाइट प्लान में बताया है वैसे करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप नहीं कंट्रोल में रखोगे तो शुगर एकदम से हाई हो जाएगी, यानी कि अल्पकालिक समस्या आ जाएगी। या दीर्घकालिक समस्या क्या हो सकती है डायबिटीज़ से? कोमा में भी चला जाता है पेशेंट, किडनी में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ऑर्गन फेलियर हो जाता है, ठीक है, कोई ना कोई अंग खराब हो जाता है शरीर का। 5वें पॉइंट पे चलते हैं, निर्धारित आहार का अनुसरण करने की स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा और सलाह मरीज को देना। डाइटिशियन का ये भी काम होता है कि वो मरीज को एजुकेट करे कि जो मैंने आपको डाइट चार्ट दिया है उसको फॉलो करें, अनुसरण मीन्स फॉलो करें, ठीक है, उनको सलाह देना कि इसको फॉलो करने से आप जल्दी ठीक होएंगे। देखो एक यहाँ पे इतना अच्छा पॉइंट लिखा है, एक आहार विशेषज्ञ का यह भी काम है कि कई बार ना पेशेंट एक तो वैसे ही बीमार होता है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती, तो ऐसे में वो भोजन जो उनके बदलाव किए जा रहे हैं उसको स्वीकरण करना वो उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, और उसको उपयोग करना, उसे यूज़ करना जो डाइट प्लान उन्हें दिया गया है। तो ऐसे में भी उनको मरीज को उस पोषण तनाव से कि जो चेंज हुए हैं उसकी डाइट में, जो खाना खाना पसंद करते थे उसमें एकदम से बदलाव को स्वीकार करे मरीज, और भोजन के स्वीकरण पर अस्वस्थता का प्रभाव और परिष्कृत चिकित्सा आहारियों की स्वीकार्यता। और ये भी उनको बताएं कि जो आप फूड परिष्कृत चिकित्सीय आहार्य होते हैं, जो प्रोसेस्ड हाँ जी बच्चों, तो एक आहार विशेषज्ञ का ये भी काम होता है। देखो एक तो बीमारी से वैसे ही ग्रसित है, उस बीमारी का बहुत प्रभाव रहता है, उस अस्वस्थता का मरीज पर बहुत तरीके से प्रभाव होता है। क्या क्या प्रभाव रहता है?
एक तो पोषण का तनाव कि उसके अंदर वैसे ही न्यूट्रिशन की कमी है, उसका स्ट्रेस है। दूसरा मानसिक तनाव, उसको बीमारी की टेंशन है कि मैं बीमार हूँ, ग्रसित हूँ बीमारी से, ठीक है। और भोजन के स्वीकरण पर अस्वस्थता का प्रभाव, उसको ये भी है कि मैं कैसे जो मेरा जो डाइट चेंज की जा रही है मैं उसे कैसे एक्सेप्ट करूं, स्वीकरण मीन्स एक्सेप्ट करूं। फिर है परिष्कृत चिकित्सीय आहारों की स्वीकार्यता, और ये भी है कि जो मुझे थेराप्यूटिक डाइट मतलब जो मुझे मेडिकली आहार जो दिए जा रहे हैं उसको मैं कैसे एक्सेप्ट करूं, स्वीकृत करूं। तो अभी हम यहाँ तक पढ़ेंगे कि आहार चिकित्सा का क्या उद्देश्य है। नेक्स्ट भी हम स्टार्ट करेंगे पोषण देखभाल से, ठीक है। आहार चिकित्सा के बाद, आहार चिकित्सा के उद्देश्य के बाद हमारा नया आएगा पोषण देखभाल।